हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। फिर से मैंने बोला था ना कि थोड़ा बैटरी का इश्यू है, फिर से मिलेंगे, तो बस वही से हम चालू कर रहे हैं, जिसमें मैंने समझा था थोड़े जो बेसिक क्वेश्चन था, किसमें आपका कलर चेंज होगा नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने जो आज मैंने अपलोड किए हैं आगे के जो वीडियो, जैसे कि फिजिक्स के और ये केमिस्ट्री के, जो मैंने अभी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 डाला है, ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने वो अच्छे से देख लिया होगा। आगे जाते हैं, हम लोग कहाँ थे कि जो, हाँ, CSO4 ब्राउन, हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब मैंने कर लिया था। अब देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जिसमें आपको क्या, हाँ, केमिकल रिएक्शन में तो है, मतलब यही यही चीज में है, 1 2 3 के ही चैप्टर में। देखो, एक एमसीक्यू ऐसा पूछा गया था, मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू द डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलता है? मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, वो भी किस में ऐड करूं, वो दिया गया है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डिल्यूट HCl, डिल्यूट HCl में कन्वर्ट करूं तो वो क्या बनेगा, किस कलर में बनेगा। और दूसरा, एक्वियस प्लस एक्वियस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसमें मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो याद रखना, जब HCl पे मिलोगे तो आपका रेड कलर बन जाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड में बनेगा तो येलो कलर में वो चेंज हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ, वो ध्यान रखना, रेड में और येलो में, HCl में रेड और NaOH में येलो। कैसे याद रख सकोगे? देखो भाई, HCl कितने वर्ड से, 1 2 3, 3 वर्ड्स आ गए। यहाँ भी देखो 3 है, यानी 3 के साथ 3, ऐसे याद रखो तो अपने आप दूसरा वाला याद रह जाएगा। समझ में आया ट्रिक कौन सी? वहां 1 2 3 हाइड्रोजन 1, क्लोरीन में एटॉमिक नंबर वो सब की नहीं बात कर रहा हूं, ओनली कितने वर्ड्स है, डिजिट कितने हैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो दूसरा, अब याद रखना, हाँ, ऐसा सवाल है कि वाटर में हमें ऐड करना है, कई सारे आपको क्या दिए गए हैं, सॉल्यूशन दिए गए हैं, उसमें याद रखना, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, किसमें करोगे डिसॉल्व, इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल हैव द हाईएस्ट pH वैल्यू। याद रखना, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी बेस है, दूसरे आपको क्या दिए गए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। देखो ऑप्शन देखो, H2SO4 है, दूसरा है एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH ट्वाइस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब आप थोड़ा दिमाग चलाओ ना, तो यहां से ही पता चल जाएगा कि मेरा आंसर क्या है। मुझे क्या पूछा गया है, ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें आप पानी ऐड करके उसकी pH बढ़ा सकते हो। pH बढ़ाना यानी बेसिकता बढ़ाना, ठीक है। NaOH ऑलरेडी बेस है, उसमें फिर से मैं क्या करूं, H2O डालूं तो ऑलरेडी pH आपकी बढ़ेगी। बट इसमें से कौन से H2SO4 है भाई, H2SO4 है, एसिड है, CH3COH, H2SO4 यानी हम 7 से नीचे जाएंगे, पानी ऐड करोगे तो अभी 7 तक पहुंचेगा, ये ऑलरेडी 7 से ऊपर है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर होगा भाई, वो ध्यान रखना। चलो, अब क्या है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे लाइम वाटर में से, तब क्या होगा, तो भाई उसकी जो मिल्कीनेस है ना, वो डिसअपियर हो जाएगी। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर को पास करोगे, लाइम वाटर में से पास करोगे, जो मिल्कीनेस है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। वो ये याद रखना, मिल्कीनेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, वो याद रखना, क्योंकि पूछे जाते हैं मिल्कीनेस इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। क्योंकि क्या होता है भाई, जो कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू द इनसॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट था ना वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसीलिए वो ध्यान रखना। चलो, उसके बाद जो बेरियम क्लोराइड वाला है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है इन एक्वियस सॉल्यूशन विद सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड विल बी NaCl। चलो ठीक है, जाने दो।
अब देखो ऐसा कुछ आपको फिगर दिया गया है जिसमें एक मेटल वायर है, फ्री एंड ऑफ दी वायर पिन है, मतलब ऐसा कुछ दिया गया है एक वायर, ठीक है, मेटल वायर है, किसका वायर, और यहां से मैं क्या देता हूं, कंटिन्यूस हीट देता हूं, ठीक है। यहाँ आपका वैक्स है, यहाँ आपका पिन है, और ये आपका फ्री एंड ऑफ वायर, फ्री एंड ऑफ वायर, ठीक है, ऐसा कुछ है मेरे पास। यहां से मैंने हीट दिया। अब क्या पूछते हैं, ही क्लैम्प्ड एल्यूमिनियम वायर, मतलब ये किसका वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, ठीक है, ऑन अ स्टैंड विद द फिक्स पिन फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग बॉल। ये हीटेड कंटिन्यूसली क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। If the teacher replace aluminium wire by the silver wire, will the students observation change justify your answer? हाँ भाई, आप मटेरियल बदल लोगे, एल्यूमिनियम की बदल के सिल्वर ले लोगे, तो ऑब्वियसली आपका जो रिजल्ट उसमें मिलता है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। दूसरा उसमें क्या पूछा गया है, विद द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, नहीं भाई, एल्यूमिनियम तो कितने डिग्री पर, और लोखंड से ज्यादा टेम्परेचर से मेल्ट, लोखंड का ही 1200-1300 है उसका मेल्टिंग पॉइंट, एल्यूमिनियम उससे ज्यादा है, इसीलिए भाई वो नहीं, वो उसको सहन कर लेगा, ठीक है। सेक्शन बी पूरा केमिस्ट्री में से है, आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी पूरा केमिस्ट्री में से है। चलो अब ऑलवेज आप ये क्वेश्चन तो आपको दिखेगा एक्स वाला कि एलिमेंट फलाना फलाना एक्स है, तो फलाना फलाना भाई फाइंड करो। एंड एलिमेंट इज द स्टोर इनटू द कैरोसिन, ठीक है, एक एलिमेंट है जिसको हम स्टोर किया जाता है कैरोसिन में। अभी आपके दिमाग में एक ही मेटल होगी, सोडियम को कैरोसिन में हम क्या रखते हैं, बट बार सभी रिएक्शन में वो नहीं होता, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। And cannot be extracted in the or using the reducing agent. X form in the ionic compound to the reaction with the chlorine, यानी जब उसकी रिएक्शन में क्लोरीन के साथ करवाता हूं तो वो आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। Can we store X into the water? Give the reason of your answer. देखो भाई, अब सीधी सी बात है, यहाँ कोई X सब्सटेंस किस में रखा जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है, ठीक है, और कैरोसिन में रखा जाता है, वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाईली एक्टिव मेटल है, इसीलिए क्या है, हाईली रिएक्टिव है, विल कैच फायर, इसलिए उसको बाहर नहीं रखाया जा सकता। और कौन सी हो सकती है भाई, वो भी एक पूछा गया है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, सीधी सी बात है, बहुत एक्टिव है, यानी सोडियम होगी, ठीक है। वाई डू डोमस पेपर ग्रीन इज, ओके चलो जाने दो उसको। अब आ गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस वाली प्रोसेस, जिसमें आपको क्या दिया गया है, देखो ऐसा कोई टम्बलर दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपने क्या भरा हो, पानी भरा हो। अब यहाँ दो रोड है, यहाँ क्या दिया गया है, आपको दो रोड दिया गया है, वो है, और ये एनोड, एक कैथोड, और आपको यहाँ स्विच दिया गया है। पूछा क्या गया है भाई, suddenly we realized the bulb is the circuit, okay, after which gas was the expanding to the anode and which cathode, मतलब एनोड और कैथोड पे अब जब आप चालू करोगे, यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा वो आपको पूछा गया है, कि जब ये चालू करोगे तो कौन सा गैस पूछा जाएगा, वो चीज आपको पूछा जाएगा। देखो भाई, इसमें आपको करना है, एनोड पे ऑक्सीजन, और याद रखने का, एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन, कैथोड पे हाइड्रोजन। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो आयोनिक यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो टूट जाएगी, यानी ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, आपका एनोड पे, इतना ध्यान रखना। चलो उसके बाद, Why did the bulb not glow when the amrita pass electricity through the distilled water? अब आप आरओ वाले वाटर में पास करोगे तो उस, अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, आयन चाहिए, इट इज द फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, बट उसमें आयन ही नहीं होंगे तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ऐसा पूछा गया है। Which substance was added by the distilled water to get the expected result? भाई उसमें कोई भी इम्प्योरिटी डाल दो, आरओ वाला वाटर नहीं चलेगा। चलो पची क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन। देखो रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे, कुछ ऐसा कुछ दिया गया है, ZnO वट्टा कार्बन इज इक्वल टू Zn वट्टा CO। अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, आप कोई भी लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना। चलो
यहाँ क्या दिया गया है, ZnO वट्टा आपका क्या हुआ, कार्बन Zn वट्टा CO, ठीक है। वो चीज ध्यान रखना। कौन सी ए है वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलो अब क्या दिया गया है देखो, 2 ml dilute NaOH है। 2 ml क्या है, dilute NaOH, ठीक है। सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब एडेड टू द ड्रॉ ऑफ फिनोल्फ्थालीन, जो ब्लू कलर का होता है ना dilute NaOH है, बस फिनोल्फ्थालीन उसमें ऐड किया। द सॉल्यूशन टर्न्ड पिंक इनटू द कलर में कैसा मिल रहा है, पिंक कलर मिल रहा है ऑब्वियसली। अब उसमें वो डाल रही है H2SO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द टेस्ट बिकम कलरलेस। जैसे जैसे वो H2SO4 डाल रही है ना, वो कलरलेस होता जा रहा है। अब 40 drops of the H2SO4 change into the color from the pink to the colorless। जब वो H2SO4 2 ड्रॉप से 40 ड्रॉप तक डाल दिया तो आपका सॉल्यूशन का पूरा कलर चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, added a drop NaOH to the solution, the color change back to the pink again। हम अगेन क्या करें, जो मुझे पिंक कलर वापस मिले, ठीक है। तो देखो अब नाउ ट्राई टू द एक्टिविटी विद द डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ द NaOH एंड द रियल ऑब्जर्वेशन। अब देखो उसमें पहला क्या दिया गया है, वी यूज द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, हमने वही किया कि H2SO4 किया यूज इन प्लेस ऑफ द डिल्यूट H2SO4, हाउ मेनी ड्रॉप्स विल बी रिक्वायर्ड। अब वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मैं एक H2SO4 कॉन्सेंट्रेट की जगह डिल्यूट यूज करूं तो आपको कितने ड्रॉपलेट करने पड़ेंगे, ऐसा ही है ना, हाँ ठीक है। चलो तो उसके लिए आपको क्या है, अगर आप डिल्यूट H2SO4 ऐड करोगे तो आपका जो ड्रॉपलेट है ना वो ज्यादा जरूर पड़ेगा। मतलब जो ड्रॉपलेट्स का नंबर है ना पहले कितना 40, तो आपको ज्यादा जरूर पड़ेगा, वो ध्यान रखना। दूसरा न्यूट्रलाइजेशन है कि भाई हाँ, दूसरा तो न्यूट्रल होता आसानी से आप कर दोगे। चलो ऐसा रिएक्शन दिया है, देखो रिएक्शन खास पूछा जाता है, ऐसे कलर चेंजेस वाला कर लेना, एक्स और वाई वाला तो कर ही लेने का कि एक्स कौन सा एलिमेंट। अब देखो नेक्स्ट वही है, 2CXHY दिया गया है प्लस 9O2 दिया गया है, 6CO2 दिया गया है प्लस 6H2O, ऐसा कुछ दिया गया है। पहला है व्हाट द वैल्यू ऑफ CX एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ X एंड Y, बैलेंसिंग करना होगा। गिव द केमिकल नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, हमें हाइड्रोकार्बन के क्या गिनने हैं, नेम मुझे नेम गिनना है, ठीक है ओके। चल अब यहाँ पहले तो कैसे, कार्बन यहाँ कितने हैं भाई 6 है, बस दूसरे तो कोई कार्बन नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह 3 आ जाएगा सीधा, क्योंकि 3 2 जा 6 सिंपल है। हाइड्रोजन यहाँ 12 है, तो यहाँ क्या होगा, क्या कैसे करूं, तो y हो जाएगा आपका 6, हो गया सिंपल, x एंड y मिल गया। अब क्या बोल रहा है, उसका नाम, किसका नाम भाई, X3 है, H6 भाई सीधा तो नाम है प्रोपेन। अब देखते हैं C3 उसका जो है वो कार्बन 3 है, 3 हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 तो कैसा नाम बनेगा, मुझे क्या करना होगा, डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 बोले 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना बोले, हाँ एक होगा आपका डबल बॉन्ड, हाँ एक होगा डबल बॉन्ड, तो इसका नाम प्रोपीन होगा। क्या होगा, प्रोपीन होगा, ठीक है हाँ प्रोपीन होगा। अब देखो उसको कैसे हम सेट करें, ऐसे करते और हाइड्रोजन यहां डालते और यहां डालते, हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ ये जाने दो ना, हो गया ना, हो गया प्रोपीन नाम। चलो अब क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इट्स द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने कई सारे सिखाए हैं, देखो कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, बस आपको डॉट दिखाने हैं। नेम द अल्कोहल विच ऑन द हीटिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल प्रोड्यूस द CX। अब कौन से अल्कोहल को मैं गर्म करूं, तो गर्म करूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो मुझे ए मिले। तो भाई याद रखना प्रोपेनॉल क्या होता है, प्रोपेनॉल को यानी
अल्कोहल वाले को मैं गर्म करूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन में। ठीक है, याद रखना। चलो अब आपको क्या पूछा जाता है, कई सारे एटम्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। कई सारे ऐसे दिए गए होंगे ऐसे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन आपको क्या कर सकते हैं, बताते और बोलते हैं कि उसका नाम बताओ, तो आपको इलेक्ट्रॉन गिन के उसकी वैलेंसी लिख के आपको उसका नाम टई ऐड करना है। देखो यहाँ सपोज के मैंने 1 2 3 4 5 डॉट दिया है, तो वो क्या हुआ, बोरॉन। ऐसे गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, तो आपको एक केमिकल फॉर्मूला भी बनाना है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा। हाँ, आयोनिक बॉन्ड बनेगा Q2P बेसिस स्ट्रक्चर मेटालिक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, जो हाइड्रोकार्बन है अंडरगोस कंप्लीट कंबशन। अब देखो फिर से आया वही चीज, वही है जो हमने अभी लिखा था ना, चलो जाने दो, ठीक है। तो ऐसे आपको किस में पूछते हैं, ये जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ना, उसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री का हुआ भाई, 1 2 3 4 चैप्टर से बैलेंसिंग पूछते हैं, अल्केन अल्काइन के बारे में पूछते हैं। अब सेक्शन ए जो आपका क्या है, बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी में भाई आपको न्यूट्रिशन के मोड पहले पता होने चाहिए, ठीक है। तो सेम मोड ऑफ द न्यूट्रिशंस वाला एमसीक्यूज आएगा आपको, सेम मोड वाला, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेम मोड वाला कौन सा है। तो भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेम मोड वाला जो न्यूट्रिशन, पहले तो न्यूट्रिशन के मोड आपको पता होना चाहिए। मैंने जैसे फिजिक्स का एनालिसिस किया था, केमिस्ट्री का एनालिसिस किया था, बायोलॉजी का आपको पता होना चाहिए। 5 6 7 8, ठीक है, 18 चैप्टर आपके कौन से है, बायोलॉजी के है, ठीक है। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखो इस सारे चैप्टर में आपको क्या करना है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अच्छे से कर लेना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टोमेटो वाला है ना, वो कर लेना है। जिसमें दूसरा हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन और सारे पार्ट्स है ना उसका फंक्शन, जैसे क्लोरोफिल क्या करता है, आपका लीव्स क्या करता है, वो सब आपको कर लेना है। फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लेना है। प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन क्या हो रहा है वो आपको करना है, ट्रांसपीरेशन। फिर आपका ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन करना है, ठीक है। डाइजेस्टिव, यही सब तो कर ही लेने का, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन सिस्टम है, एक्सट्रैक्शन सिस्टम आपको कर लेनी है। इतना बेसिक क्वेश्चन तो आपको कर ही लेने का है, उसको छोड़ने का नहीं। तो देखो याद रखना, कस्कटा, टिक्स, लाइस, लीचिस एंड टेपवर्म, उनके न्यूट्रिशन ऑफ द मोड सेम है। कौन कौन से भाई, कस्कटा CTLLT, तो इसे याद रखने की जरूरत है क्योंकि मोड ऑफ द न्यूट्रिशन सेम है। अब आपको दूसरा, हाँ, इस चैप्टर में से एरोबिक एंड एनएरोबिक भी आता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या होता है, एनारोबिक, एरोबिक यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आपका एनर्जी बन रहा है, CO2 बनेगा, ठीक है, और ये एनर्जी आपको मिलेगी प्लस वाटर मिलेगा। एनोरेबिक में यानी लैक ऑफ दी ऑक्सीजन, लैक ऑफ दी ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, एनर्जी तो सब में ही प्रोड्यूस होती है। चलो दूसरा क्या दिया गया है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्रेक डाउन ऑफ दी ग्लूकोज इन आवर मसल से लेक ऑफ दी ऑक्सीजन। तो लेक ऑफ दी ऑक्सीजन में मैंने अभी बोला भाई, लेक ऑफ दी ऑक्सीजन, LL याद रखने का, लेक ऑफ ऑक्सीजन यानी आपको क्या रखना है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, वेरी इजी, LL याद रखने का। Which of these correct combination of the function and part of the brain। देखो भाई हमारे ब्रेन के पार्ट्स, मैंने अभी बोला ब्रेन के बारे में तो पढ़ ही लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो उसमें आपका सच्चा है ब्लड प्रेशर किसमें होता है भाई, बोलो, ब्लड प्रेशर मेडुला इन हिंडर ब्रेन। याद रखना ब्लड प्रेशर की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ इकट्ठी होती है। चलो दूसरा, ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट क्या जरूरी है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल यानी वो आएगा आपका ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी मीठा वाला, इंसुलिन, डायबिटीज के लिए इंसुलिन दिया जाता है। याद रखना डायबिटीज यानी इंसुलिन, डायबिटीज यानी इंसुलिन, वो ध्यान में रखना। चलो दूसरी चीज,
अब आपने जो हमारी हेरिडिटी है उसमें टी टी एक्स एक्स वाई वाई जैसा कई वर्ड्स लिखे होंगे, तो उसमें क्या है, ब्लैक फर्ड रैबिट बी एंड वाइट फ्लड रैबिट बी। ओके, एक रैबिट ब्लैक है और एक रैबिट वाइट है। ऑल ऑब्स्ट्रैकिंग कैन बी इन्फरेड अबाउट द जेनेरिक मेकअप टू द पेरेंट हॉर्बिट, तो उसके पेरेंट हॉर्बिट कैसे होंगे वो इसमें हमें पहचानना है भाई, उसमें क्या करना है, पहचानना है। तो कोई बात नहीं, व्हाइट व्हाइट है और रेड है तो ब्लैक है, तो बीबी आपका आएगा मल्टीप्लाई बाई बीबी आएगा, ये याद रख लो, बीबी क्रॉस बीबी ऐसा होगा अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द जोन ऑफ ओजोन लेयर, किस काम का है वो सबको पता है, यूवी से हमें क्या डेटा है, एट प्रोटेक्शन डेटा है। चलो, तो ओजोन लेयर हेल्प इन द इंक्रीजिंग द यूवी रेडिएशन रीचिंग द, गलत बात है भाई, वो तो क्या करता है, रोकता है। ओजोन लेयर इज द डेडली पॉइजन, नो। ओजोन लेयर शील्ड द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, यस कि वो यूवी रेडिएशन से क्या डेटा है, हमें एक प्रोटेक्शन डेटा है। ओजोन लेयर यूवी रेस विच कॉज द स्किन कैंसर, यस। ओजोन इज द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ आप लोग तो अपनी कंफर्टेबिलिटी लिए फ्रिज चालू कर देते हो, कई लोग को एसी के बिना नींद ही नहीं आती, तो एसी है, फ्रिज है, उसके उसमें से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ऊपर जाके ओजोन को लेयर को डिप्लेशन पे पहुंचाता है। Which of the following human activity has the resulted increasing in the non-biodegradable substance? by non-biodegradable substance यानी मेन इंपोर्टेंट है प्लास्टिक, जो उसका डिकम्पोज नहीं हो सकता, वो आपको पहचानना है, इजी है। चलो, एसर्शन रिएक्शन में क्या आता है भाई, देखो मैं आपको सीधा वही बता देता हूं जो आपको समझना चाहिए वो, ठीक है। चलो देखो, उसमें क्या बोला गया है आपको, जो एसर्शन रीजन है कि टॉलनेस ऑफ द पी प्लांट इज द कंट्रोल बाय द एंजाइम्स, क्या ये सही है, वो सोच के बताना कि भाई, एक मिनट, ओके, क्या बोला गया है, टॉलनेस ऑफ द पी प्लांट इज द कंट्रोल बाय एंजाइम, यानी जो ग्रोथ है, ग्रोथ टॉलनेस वो एंजाइम, हाँ तो बराबर ही है ना, एंजाइम के थ्रू उसका कंट्रोल होगा, ध्यान में रखना। चलो, दूसरी चीज, द जेंडर ऑफ द एंजाइम मेक्स प्रोटीन विच हेल्प टू द प्लांट टू द बी टॉल, बराबर है कि भाई एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल होगा, करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। वल्चर विल ऑलवेज हैव द लिस्ट, अब दूसरा चीज, vulture will always have a least amount of the pesticides in the food chain, ना भाई ना, और vulture occupy the least tropically, हाँ ये बराबर है। चलो, unlike animals plant do not have the any extent reproduct, do not have the eat food, जस्टिफिकेशन देना है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो, अब देखो हमें हर्ट डायग्राम पूछा गया है, देखो भाई हर्ट डायग्राम पूछा गया है, हाँ वो लिखना भूल गया ना, ब्रेन लिखा, हर्ट डायग्राम आपको करना है, फिश में खास करना है क्योंकि उसमें 3 चैम्बर होते हैं इसीलिए। वाटर ट्रांसपोर्टेड इनटू द प्लांट्स, वही ट्रांसपीरेशन यानी वाटर का ट्रांसपीरेशन। चलो, फिर क्या है भाई, इसमें इंपल्स के बारे में करना है, सो द जेमेट। अब देखो आपको बायोलॉजी में एक फिगर दिया गया होगा, ठीक है, बायोलॉजी में क्या दिया गया होगा, एक फिगर दिया गया होगा, कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन है, हेरिडिटी एंड कंट्रोल है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ब्रेन दिया गया, तो उसमें सारे ऑर्गन के पार्ट्स आपको सीखना है, लिखना है, ठीक है। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है तो लॉन्ग इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो सब आपको देख के करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, दूसरा उसमें है कि विच डिश फूड आइटम नीटा कंज्यूम बॉइल्ड स्वीट पोटेटो एंड बॉइल्ड एग्स फॉर द ब्रेकफास्ट, यानी कभी कभी हम ब्रेकफास्ट में अंडे खा लेते, जो खाते उनकी बात कर रहा हूँ। हेल्प अंडरस्टैंडिंग सम स्टेप प्रोसेस द डाइजेशन ऑफ द फूड टेकन बाय द, ओके, तो यहाँ ऐसा एक कंडीशन दिया गया है कि आप ब्रेकफास्ट खा के निकले हो, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है। विच ऑफ द फूड आइटम रीच इनटू द प्रोटीन, विच पार्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिव, तो भाई आपको पता होना चाहिए कौन से पार्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन विटामिन मिलेगा, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना। देखो उसमें क्या है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है,
क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि किस में से आपको प्रोटीन विटामिन को किस फूड में से अच्छा मिलेगा। हाँ, तो भाई देखो, एग्स आर द रिच इन द प्रोटीन। प्रोटीन कैसा, एग्स में बहुत सारे प्रोटीन है, ठीक है। दूसरे आप खाओगे तो डाइजेस्टिव तो हो जाओगे, पर उसमें क्या थोड़ी दिक्कत होगी। तो विच ऑफ द फूड आइटम इज द रिच इन टू द प्रोटीन, तो याद रखना प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में है, अंडे में है। इन विच पार्ट ऑफ द कैनल डाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट इनिशिएटेड, द डाइजेशन प्रोटीन, स्टमक में एक डाइजेशन प्रोटीन आता है जो डाइजेशन सिस्टम को एक्टिव करता है, और याद रखना सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें ही होता है। चलो, विच ऑफ दिस फूड आइटम कंटेन फैट, हाउ इट इज द डाइजेस्टेड। ओके, कौन सा फूड सबसे ज्यादा क्या है, फैट है उसमें, ऐसा कौन सा है। तो भाई ऐसा है आपका, देख लेते हैं, बनाना है भाई, इसलिए ध्यान रखना बनाना है। और दूसरा है द फिगर गिवन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वुड। ओके चलो, तो यहाँ आपको कोई भी फिगर दिया गया होगा, उसमें से आपको उसके ऑर्गन के पार्ट्स लिखने होंगे, खास करके ब्रेन वाला और डाइजेस्टिव सिस्टम कर लेना। दूसरा है आपका बेस्ड, दूसरा तो चीज ठीक है कि वो कंडक्ट सर्च व्हाट 25 व्हाट डिफरेंस ओके, बाकी तो आप लोग वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा, वो सब कर लोगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका बायोलॉजी का भी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है अभी, जिसमें ये तो मैंने समझा दिया। हाँ, दूसरा रिप्रोडक्शन वाला, तो रिप्रोडक्शन वाले में मेल फीमेल प्लांट्स वाला वो करना। रिप्रोडक्शन में क्या करोगे, मेल एंड फीमेल है, जाइगोट के बारे में वो सब आपको पता ही होगा आई थिंक, तो वो आपको करना है। बस बायोलॉजी में इतना करना है, इतना क्वेश्चन तक करना है। उसके अलावा मैंने जो एमसीक्यूज कराया वो भी एक ध्यान में रखना है, कि जैसे भाई एरोबिक एनारोबिक क्या है, ए क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो आपको सही से करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका प्री बोर्ड का पूरा रिवीजन मैंने बोला ना कि आज कर ही दूंगा। पीसीबी तीनों तीन सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैंने अच्छे से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं आता, बट उसकी जगह जो बैलेंसिंग आता है एक्स वाई फाइंड करने का, वो पूछा जाता है। एम्फोटेरिक क्या है, अभी में जो मेटल नॉन मेटल के जो एमसीक्यू टाइप्स है, नोट्स है, मैं मेरी राइटिंग में अभी पोस्ट दे देता हूँ यूट्यूब में, ताकि वो भी आप अपने तरीके से लिख सको, पढ़ सको। बस मेरी एक वही इच्छा है, आप अच्छे से पास हो जाओ, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। मेरा कोई अदर पर्पस नहीं है कि भाई वो लड़का, मेरा पर्पस, चाहे वो लड़का मेरे को कभी गाली भी दिया होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऊपर वाला देखता है कि भाई ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है लड़कों के पीछे, ठीक है। मैं तो प्रोवाइड कर रहा हूँ सब आपके लिए। ये देखो 12 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। बट कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देखते, बस होता रहता है। और कई सारे लोग मतलब जो टीचर अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते उनके ही पीछे पड़ते कि भाई तू क्यों आगे बढ़ रहा है, हमें क्यों पीछे डाल रहा है। तो जैसे जैसी सोच वैसे वैसे उसका काम। बट आपको सब कुछ भूल के ये सब रिवाइज करना है। मेरे प्रति दुश्मनी हो उनको, उनका भी मैं अच्छा सोचता हूँ भाई, कि उनको भी अच्छे से पास हो जाओ। मुझे किसी का नाम भी याद नहीं रहता कि भाई ये बंदा है। हाँ, 5-6 नाम का नाम याद रहता है जो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में है। मुझे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बट आप अच्छे से पास हो जाओ तीनों तीन सब्जेक्ट में। बाकी टीचर तो सारे अच्छे ही है, बट किसी किसी को क्या है, पढ़ाने की स्टाइल अलग होती है, बच्चों के साथ जो बोलते हैं, कम्युनिटी अलग अलग होती है। तो भाई वो सब अपनी अपनी मैथड से पढ़ाते हैं। आपको भी समझना चाहिए कि मेरे लिए अभी क्या है, 2 महीने बस खाली पढ़ना है। अब किसी टीचर की कंप्लेन करोगे तो उसमें खोटी मगजमारी, नीचे जाना ऊपर जाना, प्रिंसिपल वो सब हो, उस पर मत अपना मार्क्स ना है उसको एक्सेप्ट करके और पढ़ने की कोशिश करो भाई। अगर आपका मार्क्स नहीं आया प्री बोर्ड में, ठीक है, तो आप दूसरे प्री बोर्ड में अपने आप से खुद सा एक्सक्यूज मत निकालना कि भाई सर ने नहीं पढ़ाया, मैडम ने नहीं पढ़ाया, ऐसा पढ़ाया ऐसा पढ़ाया। ये बहुत सारे एक्यूज प्रोड्यूस हो सकते हैं, बट हमें इस सब में कंसंट्रेट नहीं करना है। हमें कंसंट्रेट करना है बस अच्छे से पेपर मेरा जाए, मुझे वो आना चाहिए। नहीं मुझे आगे वाले की जरूरत पड़े, नहीं मुझे पाछे वाले की, बस अपना ब्रेन का यूज करके सारा पेपर अच्छे से दो। मेरी यही आपके साथ दुआ है। बाकी कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी टाइम डाउट हो,
मैंने यहाँ नंबर ऑलरेडी लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ अच्छा लगे कि कोई तो टीचर हमारे साथ है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो भाई आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा कॉर्पोरेट करो। कॉर्पोरेट में कुछ नहीं, आपको पहले लर्न करना है सब कुछ, ठीक है। दूसरी कॉर्पोरेटर में अपने फ्रेंड्स तक ये चैनल पहुंचाओ, ठीक है। हमारी चैनल छोटी है, छोटा है, ठीक है, हम लोग आम आदमी है, तो उसको मेहनत तक कर रहा हूँ कि ताकि आगे मैं बढ़ूँ, ठीक है। बट कई सारे मुश्किलें आ जाती है, तो वही चीज अभी मैं फीलिंग कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि भाई हमारे काम में भी कई सारे डिस्टरबेंस होते हैं, ठीक है। कई सारे लोग अलग अलग नजरिया से हमें देखते हैं, पीछे पड़ने की कोशिश करते हैं, बट है भगवान के भरोसा कि भाई हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो वो क्यों बिगाड़ेगा, ठीक है। वो बस वही चीज के साथ आप भी आगे बढ़ो, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कोई क्या बोलता है, क्या करता है, वो पढ़ के आया, वो पढ़ के आया, उसमें मत पढ़ो। आप अपना पढ़ो, जितना किया है उसी को रिवाइज करते रहो, ताकि उसमें तो कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से लिख सकोगे। तो भाई यही एक प्रोवाइडेशन आपके साथ चाहिए था कि भाई पढ़ो, चैनल को आगे ले जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दूसरे स्कूल से फ्रेंड को भी, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो भाई चलो ठीक है, तो यहाँ अपना जो सिलेबस था प्री बोर्ड का पीसीएम पीसीबी के बारे में, तो वो खत्म हो गया है। अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना, जिसको जो बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं बट कुछ समझ में ही नहीं आता है, लास्ट 2 मंथ्स में आपको सब दिमाग में होगा कि यार मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा साल तो बर्बाद कर दिया। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, बट आप थोड़ा धैर्य रखो, मेरे साथ बने रहोगे ना, तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं कि आपके भेजे में सब घुसा दूं, ऐसा नहीं होता। आपको भी थोड़ा कॉर्पोरेट होना चाहिए, ठीक है। चलो विदाउट वेस्ट ऑफ द टाइम आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको अब आगे क्या करना है। परसों मैथ्स है, तो मैथ्स का भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, ताकि उसमें भी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। बट मेरी एक ही शर्त है, पहले आप पढ़ो, लर्न करो, अपने फ्रेंड्स जितने फ्रेंड्स हो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करो। हाँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, बट आपको समझाने का मैंने पूरा ट्राई किया है विदाउट डिजिटल, ठीक है। तो मैं एक ही चीज आपको मांगता हूं, तो वो आप मुझे मैं एक ही चीज चाहता हूं आपसे कि जो मैंने अभी बोला है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप अच्छे से रहो, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स को झूठ मत बोलो। कई सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स को झूठ बोल के ट्यूशन के लिए निकलते हैं, बट बीच में से ही गायब हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं ऐसी उम्र में वो सबको पता होता है। भाई मोस्ट ऑफ ऐसी चीज होती, तो वो सब अब छोड़ो, पढ़ने पे ध्यान दो। 2 महीने बाकी है, 2 महीने भी नहीं बाकी है भाई, गिनने जाए तो बस भाई अच्छे से आप पढ़ाई करो, माँ बाप से झूठ मत बोलो, उनकी रिस्पेक्ट करो। वो लोग बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं आपके पीछे कि मेरा बेटा या बेटी कुछ पढ़ जाए। अब समझने ना समझने की बात आपकी तरफ है, मैंने जो एक बार बोल दिया, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो ओके, जय श्री राम। कोई बात नहीं, आप अच्छे से रहो, अच्छे से लिखो, आपका सबका अच्छा पेपर जाए। चलो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।